राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस एपिसोड में। आज हम आप सबको बताना चाहते हैं कि बहुत दिन से हम लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे थे, मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग वृंदावन गए हुए थे और हम इतना खुश थे कि लॉन्ग वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। बस वहाँ लग रहा था जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम ब्रज का दर्शन करें, वृंदावन के उन गलियों का दर्शन करें जहाँ हमारे प्रभु नित्य लीला करते हैं, नित्य चला करते हैं। उस वृंदावन के उस वृक्षों का दर्शन करें। उस वृक्ष का भी कितना सौभाग्य है जो ब्रज में है। उस ब्रजवासियों का दर्शन करें जो ब्रजवासी भगवान के निज परिकर लोग हैं। और कहा जाता है वृंदावन तो भगवान का घर है। भगवान वृंदावन के अंदर में जो भी रहते हैं वो सब भगवान के अपने परिजन हैं, अपने ही परिवार के लोग हैं, अपने ही सदस्य हैं। तो भगवान के उन सदस्यों का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा था। तो उतना अच्छा सौभाग्य कौन छोड़ता है भला, हम भी नहीं छोड़ रहे थे। और वृंदावन में हम जहाँ तक हो पा रहा था गोकुल में जा कर के दर्शन किए। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं। वो आंगन में ही बैठे हुए रहते हैं गोकुल में। तो वहाँ महादेव का दर्शन किए। वहाँ गोकुल में बाल गोपाल स्वरूप में हमारे ठाकुर जी आज भी सोने के झूला में झूला झूलते रहते हैं। और जो भी भक्त वहाँ जाता है वो श्रद्धा से प्रभु का झूला का डोरी खींचता है और झूला झूलाता है और आनंद प्राप्त करता है, दर्शन का पुण्य प्राप्त करता है। और रमन रेती गोकुल में ही है, तो रमन रेती भी गए थे। आप सबको शॉर्ट वीडियो तो मिलते ही रहा था। शॉर्ट वीडियो हम डाल ही रहे थे जितना हो पा रहा था। तो शॉर्ट वीडियो में रमन रेती में सब वहाँ जा कर के जो रेत होता है उस रेत में जा कर के भक्त लोग लौटते हैं, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि वहाँ पे उस रेत में भगवान भी आकर लौटा करते थे, खेला करते थे। और वहाँ एक मंदिर है रमन रेती में, वहाँ पे भगवान कृष्ण नाचा करते थे, अपने भक्तों के साथ झूमा करते थे, खेला करते थे। तो वहाँ पे जा कर के नाचने और झूमने का प्रथा है। उसका भी वीडियो हम आप सबको दिए हैं, शॉर्ट वीडियो में दिया हुआ है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग मेरा चैनल में जा कर के आप देखिएगा तो सब कुछ दिखिएगा। और फिर हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो मेरे जो सतगुरुदेव भगवान हैं उनके बारे में तो आप सबको पता होगा ही। ऐसे हमारे वीडियो में भी, अभी का जो वीडियो है उसमें भी दिख रहे हैं हमारे सतगुरुदेव भगवान ऊपर में है। और हमारा जो सतगुरुदेव भगवान का जो मंदिर है वो है लोटस टेम्पल प्रियाकांत जो मंदिर, छठीकरा रोड, वृंदावन ऑन रोड। छठीकरा रोड जो है वो ऑन रोड में हमारे गुरु जी का द्वारा स्थापित किया हुआ जो मंदिर है वो है। और ठाकुर का हम ये निंदा नहीं सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पूरा ब्रजमंडल में, पूरा वृंदावन में जितने भी ठाकुर हैं वो बाहरी जो ठाकुर जी का सुंदरता है। ऐसे तो हर कण में ठाकुर जी हैं, हर जगह ठाकुर जी है, ठाकुर जी ही सब कुछ हैं। और ठाकुर जी हर रूप में बहुत ही सुंदर हैं। पर ऐसा बाहरी जो मंदिर में जो लोगों को दिखता है सुंदरता, वो हमारे प्रियाकांत जो भगवान और उनके साथ में जो श्री राधा रानी हैं, प्रियाकांत जो मंदिर है उसके अंदर का जो दर्शन है वो अद्भुत दर्शन है। वो पूरा ब्रजमंडल में कहीं भी और वैसा दर्शन नहीं है। हर ठाकुर अपने आप में विशेष हैं, हर ठाकुर अपने आप में अति सुंदर हैं, अद्भुत है। पर
सब अद्भुत का भी जो अद्भुत हैं वो हमारे प्रियकांत जो हैं। तो जो लोग गए होंगे, जो लोग उनका दर्शन किए होंगे, वो लोग इस बात को तो मानते ही होंगे, अब मान लेंगे। जो लोग नहीं गए होंगे वो लोग भी जाइएगा तो एक बार ज़रूर दर्शन कीजिएगा हमारे प्रियकांत जी भगवान का। और प्रेम मंदिर तो सब कोई गए होंगे, जितना लोग वृंदावन जाते होंगे वो सब लोग वृंदावन का प्रेम मंदिर तो जाते ही होंगे, गए होंगे। तो प्रेम मंदिर जो है वो बाहरी ऊपरी का जो जितना सुंदरता है वो बहुत अद्भुत है अपने आप में, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक भगवान का हर लीला जो ब्रज में किए हैं प्रभु, तो वृंदावन में जो इतना भी लीला हुआ है और उसमें थोड़ा बहुत यानी कहा जाए तो भगवान कृष्ण अपना पूरा जीवन में जो सबसे प्रमुख लीलाएं किए हैं वो सारा लीला का दर्शन आपका प्रेम मंदिर में हो जाता है। जिसलिए प्रेम मंदिर में दर्शन करने के लिए सब लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं जब जाते हैं तो, और आप लोग भी जाइएगा जब जाइएगा तो। और हम लोग बरसाना जाते हैं, बरसाना ज़रूर जाते हैं, ज़रूर से ज़रूर जाते हैं। और वहाँ तो मेरा ऐसा खुद का मानना है कि अगर वृंदावन गए और बरसाना नहीं गए तो फिर हम वृंदावन जाने का शायद हमको पुण्य उतना नहीं मिल सकता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि सारा दुनिया जो है वो भगवान कृष्ण का भजन करता है और भगवान कृष्ण जो हैं वो श्रीमती राधा रानी का भजन करते हैं। पूरा दुनिया जो है वो कृष्ण को मनाने में लगा हुआ है। अब मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो राधा रानी को मनाने में लगे हुए हैं। तो जो राधा राधा कहता है भगवान उससे इतना प्रसन्न होते हैं, तो फिर जो राधा रानी का दर्शन कर लेता है, बरसाना जाता है, उससे प्रभु कितना प्रसन्न होते होंगे ये आप लोग सब कोई समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग से भी प्रार्थना, आप लोग जब भी वहाँ जाएं, वृंदावन जाने का अवसर मिले तो आप लोग बरसाना ज़रूर जाएं। बरसाना जो है वो वृंदावन का राजधानी है, वहाँ श्री जी हैं। और श्री जी क्या हैं श्री कृष्ण के लिए, वो जो कृष्ण के प्रेमी हैं, जो कृष्ण के उपासक हैं, उनको पता है कि राधा क्या हैं प्रभु के लिए। तो श्रीमती राधा रानी का अगर कृपा ना हो तो वृंदावन में किसी को भी वास नहीं मिल सकता है। अगर आप वृंदावन तक पहुंच पाए हैं या पहुंच पाते हैं या कोई जाने के लिए सोच रहे हैं या कभी जाइएगा, तो बिना श्री राधा रानी के कृपा के बिना कोई भी ब्रजमंडल नहीं पहुंच सकता, कोई भी वृंदावन नहीं पहुंच सकता। वहाँ तो भगवान कृष्ण का भी नहीं चलता, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी राधा रानी का चलता है। इसलिए तो कहते हैं कि ब्रज की ठकुरानी श्री राधिका रानी। तो वृंदावन की जो ठकुरानी है, वृंदावन की जो मालकिन है, वहाँ मालिक नहीं है, वहाँ मालकिन है। इसीलिए मालकिन जो हैं उनका अस्थाई पता एड्रेस जो है वो बरसाना है। तो अगर आप वृंदावन गए हैं तो बरसाना ज़रूर जाइएगा और जा कर के वहाँ श्री जी का ऊंची अटारी का दर्शन कीजिएगा, उनका महल का दर्शन कीजिएगा। और जहाँ सफ़ेद छतरी में मेरी श्री जी विराजमान होती हैं कुछ प्रमुख तिथियां पे, तो उस सफ़ेद छतरी का भी आप दर्शन कर लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग जाते हैं और दर्शन मिलता है, श्री जी का कृपा से जा पाते हैं। और जब जाना होता है, हम झारखंड रांची से हैं, तो जब हमको यहाँ से जाना होता है, वृंदावन जाना रहता है, तो हम इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं जो हम अपने मुख से अपने ये शब्द के द्वारा बता नहीं सकते हैं कि हम कितना खुश होते हैं। बहुत 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 ज़्यादा खुश होते हैं और लगता है कब पहुँच जाए, कितना जल्दी चले जाएं, 2 दिन 4 दिन, इतना लेट क्यों हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं निकल रहा है। और हम लोग जाते हैं तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पे ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ से दूरी भी बहुत है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाल गोपाल हैं, मेरे युगल सरकार हैं। तो जैसे आप लोग सब मेरे शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे
कि मेरे यहाँ जो ठाकुर जी हैं उनका, जिनके यहाँ भी ठाकुर जी हैं उनका तो सेवा होता ही है, तो मेरे यहाँ जो ठाकुर जी हैं वो युगल सरकार भी हैं, और हम लोग जाते हैं तो अपना सारे ठाकुर को साथ में लेकर के जाते हैं, रास्ता में उनका सेवा करते हुए ले जाते हैं और वहाँ रखते हैं, जितना हो सकता है घुमाते हैं, दर्शन करवाते हैं ब्रज का। हमको ऐसा लगता है कि जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं और वहाँ से जब हम अपना घर में आते हैं तो हमें जो प्रसन्नता होती है, अपनापन होता है, शायद प्रभु को भी वृंदावन जाने के बाद, श्री जी को वृंदावन जाने के बाद, बरसाना जाने के बाद, ब्रज में जाने के बाद वही आनंद उनको भी मिलता होगा। इसलिए जो भी भक्त अपने घर में बाल गोपाल को रखे हुए हैं, वो जब भी आपको वृंदावन जाने का अवसर मिले तो बाल गोपाल को ज़रूर लेके जाइएगा। वो उनका निज धाम है, उनका निज धाम है, उनको अपना निज धाम का वास और दर्शन ज़रूर प्राप्त करवाइएगा और उनका ब्रज का बना हुआ भोजन प्रसाद भोग लगाइएगा। प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हम तो ऐसा महसूस करते हैं और बाकी आप लोग भी कीजिएगा तो महसूस तो आपको भी होगा, तो ज़रूर जाइएगा। और क्या बताएं, जब हमको वहाँ से आना होता है, आने लग जाते हैं कि अब हमको घर जाना है, घर जाने के नाम से जब कपड़ा को बैग में फिर से सरियाना होता है कि नहीं अब पैकिंग कर रहे हैं वापस झारखंड जाने के लिए, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत 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 बुरा लगता है और वृंदावन छोड़ने का मन नहीं करता, वहाँ से आने का मन नहीं करता, थोड़ा सा भी वहाँ से आने का मन नहीं करता और मन दुखी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि शायद अब फिर दोबारा वास कब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और जो अभी समय है मेरे पास तो हम ब्रज में ही क्यों न रहें, पर क्या करें, मजबूरी है, स्थिति है, परिस्थिति है। अभी वहाँ रहने के लिए श्री जी के तरफ से अलाउ नहीं है, ऑर्डर नहीं है, उनकी अनुमति नहीं है, तो परमानेंट नहीं रह सकते हैं, वापस आना पड़ता है। प्रभु से, श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री जी, अगर आपको ऐसा लगे तो हमें परमानेंट वृंदावन का वासी बना लीजिए, परमानेंट अपने ही निज धाम में वास दे दीजिए। पर न जाने मेरा किस्मत में वो दिन कब आएगा जब हम परमानेंट यहाँ से वृंदावन जाने के लिए जाएंगे और वृंदावन में ही रह जाएंगे। ये तो भगवान जानेंगे क्या ऐसा सौभाग्य मेरा नसीब में है या नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद वापस फिर से झारखंड लौटने का मन नहीं करता, इसलिए हम लोग वहाँ जाते हैं तो जितना हो सके प्रभु का इच्छा के अनुसार रुकने का कोशिश करते हैं और रुकते हैं। कभी हो 10 दिन रुकते हैं, 15 दिन रुकते हैं। भगवान का कृपा अभी तक इससे ज़्यादा रुकने को नहीं मिला है, 15 दिन से ज़्यादा वृंदावन में ठहर नहीं पाते हैं। पर उतना दिन भी अगर मिलता है तो बहुत भगवान का कृपा है, नहीं तो मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं, मेरे में ऐसा कोई अच्छाई नहीं जो प्रभु के निज धाम में हम जा कर के वास कर सके, ऐसा मेरा कोई कर्म ही नहीं है। वो तो प्रभु का कृपा है, श्री जी का कृपा है कि वो मुझ जैसे अधम को भी अपना बना लिए हैं और अपना निज धाम में बुलाते हैं और अपने निज धाम में रहने का, अपना दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करवाते हैं। ये तो उनकी कृपा है और मेरे प्रभु हैं ही इतने बड़े दयालु कृपालु कि कैसे बताएं। भगवान का कृपा को कौन जान सकता है, जो भक्त होगा सिर्फ वही जान सकता है। और उसके लिए भी अंदर का भक्ति होना चाहिए, अंदर में भक्त होना चाहिए। ऊपर का भक्त का दिखावा से प्रभु का कृपा उतना सहज में प्राप्त नहीं होता और अनुभव में नहीं आता। लेकिन जो भी भगवान का सच्चा भक्त होगा उसे भगवान का कृपा ही कृपा नज़र आएगा। हमको तो हर समय भगवान का सिर्फ कृपा ही नज़र आता है, क्योंकि
वहाँ तक पहुँचना उनकी कृपा है, वहाँ जितना भी दिन रुक सके रुकना उनकी कृपा है, उनका दर्शन करना भी उनकी कृपा है, ब्रज का वास करना उनकी कृपा है। वृंदावन का रज भी भाग्य में सौभाग्य में मिला है तो वो भी उनकी कृपा है। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा का बात न पूछो, क्या बता सकते हैं। जब हम लोग वहाँ से आने लगते हैं तो मेरे सारे फैमिली, मेरे छोटे छोटे बच्चे सब रोने लग जाते हैं, बोलते हैं मम्मा मत जाइए, मम्मा मत जाइए। बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता है, पर क्या करें, यहाँ आए हैं तो मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रज का याद आ रहा, पर सिर्फ याद ही कर सकते हैं, फिलहाल वहाँ भी रह नहीं सकते हैं। पर जो भी भगवान का भक्त होता होगा, जो भी भगवान का भक्त होगा और वृंदावन जाने को मौका मिलता होगा, फिर वहाँ से आना नहीं चाहता होगा, वहाँ से आने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बहुत बहुत रोना आता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग भी आना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं माँ यहीं रुक जाओ, यहीं रह जाएंगे, पर क्या करें, आना पड़ता है। इसके लिए जितने भी आप लोग वीडियो को देखिएगा तो एक बार मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे हमेशा के लिए ब्रज का वास मिल जाए और मैं हमेशा वृंदावन में ही रहूं। ऐसा प्रार्थना आप लोग एक बार मेरे लिए कीजिएगा। कहा जाता है कि जितना ज़्यादा लोग प्रार्थना करते हैं भगवान उतने ही जल्दी सुनते हैं, और जब भक्त दिल से चाहता है, मन से चाहता है, तो ही भगवान जल्दी सुनते हैं। पता नहीं मेरे अंदर वो चाहत नहीं हुआ होगा, मेरे अंदर वो लालसा नहीं हुआ होगा, शायद इसलिए प्रभु अभी नहीं सुन रहे हैं, वहाँ परमानेंट रख नहीं रहे हैं, और नहीं तो कुछ दूसरा कार्य प्रभु से करवाना होगा, इसके लिए प्रभु हमको वापस भेज देते हैं। तो प्रभु का तो प्रभु ही जाने, पर क्या करें, वृंदावन जाते हैं, आने का मन नहीं करता, बिल्कुल ही मन नहीं करता। वृंदावन में थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप सब भी एक बार ज़रूर जाइएगा, और जो भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, जो उनके उपासक हैं, वो तो अपने जीवन में वृंदावन जाने का निर्णय लीजिएगा। बुलाना ना बुलाना तो श्री जी का मर्जी है, पर आप जाने के लिए सोचिएगा, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु मुझे भी ब्रज बुला लो, हे प्रभु मुझे भी वृंदावन का दर्शन करा दो, हे प्रभु मुझे भी अपना घर का दर्शन करवा दो। तो प्रभु ज़रूर सुनते हैं, सुन लेंगे, और आप सबको भी ब्रज का वास कुछ दिनों के लिए ही सही ज़रूर मिलेगा। इस तरह अगर प्रार्थना कीजिएगा तो। और हम लोग वापस से झारखंड आ गए हैं, अब जब श्री जी बुला देंगे तो चले जाएंगे, और नहीं तो गुरु पूर्णिमा जब अगले वर्ष आएगा तब फिर से जाने का तैयारी करेंगे। अब बुलाना ना बुलाना उनकी मर्जी, जा पाएंगे या ना जा पाएंगे उनकी मर्जी, पर हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि हम फिर से वृंदावन जाएं। गुरु पूर्णिमा में जाते हैं तो मेरे सतगुरुदेव भगवान का दर्शन हो जाता है, उनका पूजन हो जाता है, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे उनका आशीर्वचन मिल जाता है, और उनके कथा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, बैठ के कथा भी सुन लेते हैं, और गुरु और गोविंद दोनों एक साथ में दर्शन हो जाता है। इस बार तो गए थे, तो जब प्रियाकांत जो मंदिर में दर्शन करने गए थे
शाम के समय जब आरती हो रहा था तो मेरे सतगुरुदेव भगवान भी साथ में थे और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान उस समय महसूस कर रहे थे कि क्या आज का जो मेरा भाग्य है सो कितना अच्छा है। गुरु और गोविंद का दोनों एक साथ में दर्शन, एक ही स्थान पे, एक ही मंदिर में मुझ जैसा अधम को भी सौभाग्य मिला एक साथ में आरती करने का। तो इसके लिए भगवान का बहुत बहुत क्या बोलेंगे धन्यवाद है, गुरु जी का है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और आज हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं तो इसका पीछे भी सिर्फ गुरु जी का ही कृपा है। बिना गुरु का कृपा के तो कोई ब्रज पहुँच ही नहीं सकता, कोई वृंदावन जा ही नहीं सकता है। तो आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।